राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते न ही पानी ग्रहण करते। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी को व्रत करने से हमें साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एकादशी को सर्वप्रथम भीम ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की थी। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह निर्जला एकादशी व्रत पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का जो निर्जला एकादशी व्रत है वह गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अब मैं आपको सबको बताती हूँ निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून 2026 को रात 8:09 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 25 जून 2026 को रात को 9:14 पर समाप्त होगा। हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार मनाने के लिए उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी वजह से इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। गुरुवार की एकादशी होने से यह एकादशी हमारे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय दिन भी गुरुवार है। इसलिए इस बार की निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, और यह हमारी निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी होती है। मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। व्यक्ति निर्जला एकादशी के व्रत में अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत पे अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल भगवान को पंचामृत स्नान करवाएंगे। उसके बाद में आप गुलाब की पंखुड़ियाँ स्नान करा के उसके बाद भगवान को शुद्ध पानी से स्नान करा के भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक पहना के, आपको पता है भगवान को इत्र की मालिश भी बड़ी पसंद है, तो भगवान कान्हा जी को इत्र की मालिश करके मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के कान्हा जी को तैयार कर लिया। अब उन्हें चंदन का तिलक लगा देंगे। उसके बाद में हम भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान ध्यान करा के विराजमान करेंगे। तो अब के लिए मैंने सर्वप्रथम चौकी ली, चौकी को साफ करके लगा लिया। उसके पर मैंने पीला वस्त्र लगा दिया, क्योंकि आप सभी को पता है विष्णु भगवान और एकादशी की पूजा में पीले कपड़े का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान के लिए सिंहासन लगाया और गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया। उसके बाद में फूलों का सिंहासन मैंने विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के लिए लगाया। उसके बाद मेरे कान्हा जी के लिए भी लगाया, क्योंकि अगर आप कान्हा जी की पूजा करते हो और आपने अलग से चौकी लगा के पूजा कर रहे हो, तो आप कान्हा जी को भी वहाँ पे विराजमान कर लेना। आपको पता है सभी भगवानों को स्नान ध्यान तो मैंने पहले ही करवा लिया। अब गणेश जी भगवान को पहले तिलक करेंगे, उसके बाद में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कान्हा जी सभी को हम तिलक करेंगे। आज के दिन हल्दी और चंदन के तिलक का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने विष्णु भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक किया, गणेश जी भगवान को भी किया और कान्हा जी को भी किया। उसके बाद मैं मोली रूपी वस्त्र भगवान को सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित किए। उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किए। रूपी वस्त्र अर्पित करने के बाद में अब हम सर्वप्रथम भगवान की पूजा प्रारंभ करने से पहले हम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। तो मैंने घी का दिया प्रज्वलित कर लिया है, और घी के दिए के अंदर भी मैंने थोड़े से तिल डाल दिए, क्योंकि आज के दिन तिल से एकादशी की पूजा विधि में तिल का अत्यधिक महत्व होता है। तो मैंने तिल के दिया प्रज्वलित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु को, कान्हा जी को मैंने तुलसी दल अर्पित किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना संपन्न नहीं होती है। उसके बाद में मैंने भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को सभी को पुष्प अर्पित किए हैं। और आज के दिन अगर आपके पास पीले रंग के फूल है तो अच्छी बात है, अगर पीले रंग के फूल नहीं है तो आप किसी अन्य रंग के भी भगवान को फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान के लिए जल चढ़ा दिया, और मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प पसंद है, तो गणेश जी को लाल पुष्प भी अर्पित किया, और माता लक्ष्मी को भी आपको पता है लाल पुष्प पसंद है, तो मैंने अर्पित कर दिए। उसके बाद में हम भगवान विष्णु और कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो वो भोग मैंने कान्हा जी के भोग के ऊपर मैंने तुलसी पत्र रखा है। तो आप सबको पता है गणेश जी के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो मैंने अलग अलग भोग रखा है। मैंने आम का भोग चढ़ाया है,
उसके बाद में मैंने ऑरेंज का भोग चढ़ाया। तो मैंने सभी भोग अलग अलग रखे, क्योंकि कान्हा जी और विष्णु भगवान को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता, लेकिन गणेश जी भगवान को तुलसी का भोग नहीं लगता। इसीलिए मैंने गणेश जी भगवान और कान्हा जी का अलग अलग भोग रखा है। और निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी के व्रत में जल का दान सर्वप्रथम और सर्व पूजनीय होता है। तो इसके लिए मैंने एक कलश लिया, कलश में मैंने जल रखा है और चीनी का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने कलश में चीनी न रख के कलश के ऊपर ही मैंने चीनी रख दी। उसके बाद में मैंने वस्त्र रखा, उसके बाद में मैंने फलों का दान कर दिया। तो यह सभी मैंने कलश, आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हो, आप चाहे तो तांबे लोटे किसी का भी आज के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो मैंने ले लिया। उसके बाद में मैंने भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट कर दी है, कि दक्षिणा भी देनी है, कि भगवान कोई कमी रह गई है तो उसे पूरी करना। उसके बाद में धूप दिखा के मैंने भगवान की धूप प्रज्वलित करके भगवान को धूप दिखा दी है। उसके बाद में मैंने भगवान विष्णु, गणेश जी, लड्डू गोपाल सभी को तिल अर्पित किए। तिल अर्पित करने के बाद में अब हम लोग निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कथा कहानी के लिए मैंने एक लोटे में जल ले लिया और हाथ में मैंने थोड़े से तिल और पुष्प ले लिए। कथा कहानी सुनने के बाद में मैंने तिल तो कलश में डाल दिए कि सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, और पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत की विधि में कथा कहानी का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि कोई भी व्रत हो, वो पूजा तभी संपन्न होती है जब हम उसकी कथा कहानी सुन लेते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद में अब हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, और जो हमने भगवान को पैसे चढ़ाए थे दान के लिए, तो वह पैसे और पानी का कलश, मैंगो, फ्रूट, चीनी, ये सभी चीज़ें हम दान कर देंगे। क्योंकि आज निर्जला एकादशी पर जल का दान सर्वपूर्ण होता है, कि सभी एकादशियों में हम अन्न नहीं खा के फलाहार खाते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में इसके नाम से ही पता चलना निर्जल, अर्थात व्यक्ति को जहाँ तक हो सके जल का भी त्याग करना चाहिए। उसके बाद में हम भगवान के सामने क्षमा याचना करेंगे। भगवान, हमारी पूजा में कोई कमी हो गई तो हमें हमारी कमी के लिए आप माफ़ करना। अब निर्जला एकादशी में भगवान गणेश, सर्वप्रथम तो हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, और उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद में हम दिए के ऊपर से 3 बार आचमन करके जल छोड़ेंगे, कि भगवान हमारी पूजा को आप स्वीकार करना। हमसे कोई गलती हो गई तो हमें उसके लिए आप माफ़ कर देना। तो आज के दिन आपको अपने मन को अत्यधिक पवित्र और शुद्ध भी रखना है, ना किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें अच्छे अच्छे भाव और निष्ठा रखने से ही प्राप्त होते हैं। और रात को हमें भगवान विष्णु के भजन कीर्तन ये सभी भी करने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में भजन कीर्तन का अत्यधिक महत्व है। उसके साथ भी आप विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने के बाद में ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 108 बार एक बार माला जरूर फेरना। इस प्रकार आप निष्ठा भक्ति के साथ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि करते हो, तो आपकी मन की जो भी इच्छा है, मनोकामना, वह सभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पूरी करती है। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत पर जितना हो सके हमें उतना दान अवश्य करना चाहिए, और जल का दान तो सर्वप्रथम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का मतलब होता है निर्जल रहना। बिना जल के ही पूरा दिन निकालना चाहिए, लेकिन साथ ही आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व है, यानी रात्रि में 10वीं को ही आप लोग इतनी अच्छी मात्रा में जल ग्रहण करने और फलों को खाना, जिससे आप एकादशी को व्रत आराम से कर सको। उसके बाद में अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का प्राण समय पे व्रत तोड़ना चाहिए। प्राण किया जाता है तो मैं व्रत के प्राण का शुभ समय आप सभी को बताती हूँ। शुभ समय पे व्रत का प्राण किया जाता है तो हमें संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत 2026 जून 2026 को खोला जाएगा। पंचांग के अनुसार प्राण का समय सुबह 5:41 से सुबह 8:25 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी समय के भीतर व्रत का प्राण करना शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति व्रत करता है तो व्रत का प्राण हमेशा शुभ समय के अंदर ही करना चाहिए। से पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो हमें व्रत का प्राण करने के लिए तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, आप मेरी इस एकादशी व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार हमने पूजा विधि
आप लोगों को बताइए आप सब लोगों को मेरी निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसी लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।